Hello everyone, welcome to the selection classes. In this video, we are going to discuss brief introduction of log function. उसके बाद 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो कि पहले एग्जाम में पूछे जा चुके हैं. तो सबसे पहले बेसिक इंट्रोडक्शन की शुरुआत करते हैं. तो जब हम बात करते हैं लॉग फंक्शन की, तो लॉग फंक्शन बेसिकली बिना एक्सपोनेंशियल फंक्शन के अधूरे हैं. मतलब क्या है इस बात का कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन लिखा है y इक्वल्स टू a पावर x, तो ये जो फंक्शन है जहां पे a कोई एक कांस्टेंट है और x आपके पास वेरिएबल है और y इज ऑल्सो दैट इज आउटपुट, इट इज ऑल्सो वेरिएबल. तो a कोई कांस्टेंट है, उसके ऊपर आपने कोई वेरिएबल लगा दिया, तो ऐसा फंक्शन एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है. ठीक है. अगर हम इसको लॉग में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आपको करना क्या है, आपको दोनों तरफ लॉग लिखना है, दैट विल बी लॉग y, और ये जो पावर इसके सर पे है उसको उठा के नीचे ले आइए और ये बनेगा log a. ठीक है. अब इंपॉर्टेंट बात क्या होती है कि आपने जो लॉग लिखा है उसका बेस क्या है. बेस बड़ा इंपॉर्टेंट है. तो अगर मान लेते हैं यहाँ पर बेस आपने a लिखा है, हाँ, तो हम यहाँ पे बेस a लगा लेते हैं. तो एक प्रॉपर्टी होती है कि भैया यदि बेस नंबर सेम हो जाए और ये आर्ग्यूमेंट सेम हो जाए तो ये वैल्यू 1 हो जाती है. इसका मतलब ये जो वैल्यू है वो x इक्वल्स टू लॉग बेस a y है. ठीक है. तो ये जो वैल्यू है ये 1 के इक्वल होती है. ठीक है. अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें होती हैं, जैसे क्या क्या वैल्यू एक्सेप्ट हो सकती है और क्या क्या वैल्यू एक्सेप्ट नहीं होती. जैसे मैं आपसे बोलता हूं y इक्वल्स टू a पावर x, तो अगर हम a के ऊपर क्या क्या वैल्यूज लगा सकते हैं और कौन कौन सी वैल्यूज नहीं लगा सकते. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे बोलता हूं 0 की पावर 2, y इक्वल्स टू 0 की पावर 3, y इक्वल्स टू 0 की पावर -1, तो इनके क्या क्या मायने हैं. आप बोलोगे सर इसका आंसर तो 0 ही आएगा. ऑफ कोर्स. तो ये जो सारी की सारी वैल्यूज हैं ये 0 के बराबर है. इसका मतलब आपके पास कुछ आउटपुट आया ही नहीं. आपने x की वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट रखी बट कोई आउटपुट नहीं आया. इसका मतलब जो बेस है वो 0 नहीं हो सकता. ये बात क्लियर हुई. अच्छा सर, बेस 0 नहीं हो सकता, ये बात समझ में आती है. बेस 1 रख के देख लेते हैं. अगर आप बोलते हो कि सर बेस हम 1 रख के देखते हैं, आपने रखा y इक्वल्स टू 1 की पावर x. अब आपने वैल्यू चेंज करी, 1 की पावर आपने 1 डाली, 1 की पावर 2 डाली, y इक्वल्स टू 1 की पावर -3 डाली, y इक्वल्स टू मतलब 1 की पावर जो है वो आपके पास कुछ भी आपने लाइक 0.25 डाला. ठीक है. तो यू शुड नो कि भैया 1 की पावर कुछ भी करो तो आंसर कितना आता है, 1 ही आता है. इसका मतलब ये तो एक कांस्टेंट फंक्शन बन गया, सब में कितना आंसर आएगा, 1 ही आएगा. इसका मतलब एक तरह से y की वैल्यू कांस्टेंट हो गई, y की वैल्यू तो चेंज नहीं हुई. तो सारे ही केस में y जो है 1 है. इसका मतलब जब y की वैल्यू सब पे 1 आ रही है x की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज पे, तो मेरे लिए ये भी कोई काम की बात नहीं है. इसका मतलब जो है वो 1 नहीं हो सकता. जो बेस है लॉग का वो ना 0 हो सकता ना वो 1 हो सकता. अब क्या होगा, अब हम बताते हैं क्या होगा. ठीक है. आपके दिमाग में आया होगा सर अगर हम 0.25 लेते हैं तो क्या होगा. ठीक है, आपकी बात मान लेते हैं. भाई बेस आपने लिया है y इक्वल्स टू 0.25. ठीक है. अब देखो 0.25 आपने बेस लिया है लॉग का और आपने इसके ऊपर x लगाया. ठीक है. तो 0.25 को सबसे पहले तो दिमाग में ये आना चाहिए कि होता तो ये 1/4 ही है बेसिकली. भाई कोई भी डेसिमल है उसको आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं. तो ये पावर x में लिखा है, किस में लिखा है, x में लिखा है. ठीक है. अब आप x की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज डालेंगे तो आपके पास तो आंसर जो है वो आ जाएगा. मतलब y की वैल्यू 0.25, आपने वैल्यू 1 डाली तो ये आंसर आपको 0.25 देगा. y की वैल्यू 0.25 का स्क्वायर ये आपको 0.625 देगा. मतलब ये वैल्यू एक्सेप्टेड है क्योंकि आपको डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज मिल रही है. कोई वैल्यू ऐसा नहीं है जो आपको सेटिस्फाई ना करे. अच्छा, अगर आपने y की वैल्यू माइनस बेस ले लिया और इसकी पावर x, क्या हमको आउटपुट मिल सकता है. आउटपुट मिलेगा, लेकिन क्या सब कुछ रियल मिलेगा वो चेक कर लेते हैं. जैसे अगर मैंने डाला -2 की पावर 1, ये माइनस का 2 हो गया, y इक्वल्स टू -2 की पावर 2, तो ये 4 हो गया.
इतनी बात समझ में आती है। लेकिन किसी बच्चे के दिमाग में आ गया कि सर एक काम करिए, -2 की पावर हाफ कर दीजिए। ये तो बड़ा पंगा हो गया। भाई पंगा इसलिए हो गया, माइनस की जो पावर हाफ होती है वो रूट होता है, और रूट के अंदर नेगेटिव नंबर बैठ गया जो कि इमेजिनरी हो जाएगा, जो कि क्या हो जाएगा, ये एक इमेजिनरी नंबर हो गया। इसका मतलब रियल नंबर नहीं आने वाला यहाँ पर। तो मोटा मोटी जो बात समझ में आई कि भैया नेगेटिव बेस भी अलाउड नहीं है, नेगेटिव बेस भी अलाउड नहीं है। तो अब कुल मिला के बात ये पता चली कि कौन कौन सी वैल्यूज अलाउड है और कौन कौन सी नहीं वैल्यूज अलाउड है। ठीक है, तो अगर आपके पास कोई फंक्शन लिखा है y इक्वल्स टू लॉग बेस ए एक्स, तो आपके पास जो a है इसको हम बेस बोलते हैं, और जो x होता है, ये जो x है, इसको हम इसकी आर्ग्यूमेंट बोलते हैं। ठीक है, आर्ग्यूमेंट बोलते हैं। तो बेस जो है वो पहली बात तो 1 नहीं हो सकता, बिल्कुल सही बात है सर, और बेस की वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए, क्योंकि नेगेटिव में मैंने बताया था वो रियल नहीं बनेगा, हर टाइम रियल नहीं बनेगा। अच्छा, 0 से बड़े, अब 0 से बड़े भी दो केस है, या तो 0 और 1 के बीच में डिफरेंट केस है, या फिर 1 से बड़ा। तो ये बेस के साथ में कंडीशन है जो कि आपको हर हाल में लॉग के बारे में पता होना चाहिए। एक्स का क्या ख्याल है भाई, एक्स का क्या ख्याल है? एक्स का ख्याल ये है कि जो एक्स होगा वो हमेशा 0 से बड़ा ही होना चाहिए। एक्स क्या होना चाहिए? 0 से बड़ा ही होना चाहिए। एक्स क्या होना चाहिए? 0 से बड़ा ही होना चाहिए। इज इट क्लियर? तो ये आपको लॉग की बातें कम से कम ये पता होना चाहिए कि जो इसकी आर्ग्यूमेंट है वो 0 से बड़ी होनी चाहिए, और बेस 1 नहीं होना चाहिए, बेस 0 से बड़ा होना चाहिए। 0 और 1 के बीच में हो सकता है, या फिर 1 से बड़ा हो सकता है। ठीक है, अब कोई भी फंक्शन है तो बिना ग्राफ के तो वो अधूरा है, तो सबसे पहले आपको उसका ग्राफ भी समझना चाहिए। ठीक है, मैं इसको ग्राफ समझाता हूं आपको। ठीक है, तो ग्राफ बनाने के लिए हम कुछ लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस। ठीक है, तो ये लिखा है y इक्वल्स टू लॉग a पावर x। ठीक है, एक और बात मैं आपको बताऊं, यदि आप यहां से लॉग रिमूव करते हो, इसको रिमूव करते हो, तो आपको करना क्या है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो भैया करना क्या है कि ये जो भाई साहब बेस a है, ये इनके चरणों में कूद के चले जाएंगे, मतलब x इक्वल्स टू a की पावर y हो जाएगा। x इक्वल्स टू a की पावर y, x इक्वल्स टू a की पावर y। ठीक है, अब तो अगर हम देखना चाहते हैं कि कौन कौन सी वैल्यूज के लिए सेटिस्फाई होगा, ठीक है, कौन कौन सी वैल्यूज के लिए सेटिस्फाई होगा, अगर मैं x की वैल्यू 1 डालता हूं, भाई अगर आपने बोला कि सर यहां पे 1 ले आओ, तो 1 ये कब आएगा? आप a की कोई भी वैल्यू रख लो पावर में। भाई a की कुछ भी वैल्यू डालोगे, बेस क्योंकि मैंने बता दिया पॉजिटिव होने वाला है, तो अब a की कोई भी पावर 0 रखोगे तो हमेशा आंसर कितना आएगा? 1 आएगा। तो इट इज ट्रू फॉर ऑल द लॉग फंक्शन। भैया कोई भी लॉग फंक्शन है वो 1,0 से तो जरूर पास होगा, 1,0 से क्या होगा? जरूर से पास होगा। ठीक है, तो y इक्वल्स टू लॉग बेस ए एक्स, तो इट मस्ट पास थ्रू 1,0। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात, अगर आप लेफ्ट से राइट की तरफ चलते हैं, दिस इज लेफ्ट दिस इज राइट, तो आप ऊपर की तरफ चढ़ना शुरू हो गए। y नेगेटिव था वहां पे, भाई y जो है यहाँ पे नेगेटिव है, और फिर y जो है वो पॉजिटिव की तरफ। तो ये जो है ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। क्या है ये? इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। क्या है? इंक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है, तो इंक्रीजिंग फंक्शन तब होता है जब जो बेस है आपका 1 से बड़ा होगा। क्या होगा? बेस जो है 1 से बड़ा होगा। तो अगर बेस आपका 1 से बड़ा है तो ये जो फंक्शन होता है लॉग जो है वो इंक्रीजिंग फंक्शन आएगा। अच्छा, अगर मान लेते हैं y इक्वल्स टू लॉग बेस ए एक्स, और a जो है वो 0 और 1 के बीच में है, तो ये जो ग्राफ बनने वाला है वो कुछ इस तरह का बनेगा। दैट इज अगेन 1,0 से तो पास होगा। तो ये जो फंक्शन है y इक्वल्स टू लॉग बेस ए एक्स, ए की वैल्यू 0 और 1 के बीच में आती है। मतलब ये जो ग्राफ है, आप देख रहे हो यहां से आप तक आप पॉजिटिव से शुरुआत करी और आप नेगेटिव पे चले गए।
तो ये जो है ये डिक्रीजिंग फंक्शन है। क्या है ये? डिक्रीजिंग फंक्शन है। और हर समय जो है वो x जो है वो 0 से बड़ा ही चल रहा है। x 0 नहीं हो सकता, x 0 से बड़ा ही होगा। तो उम्मीद कर रहा हूँ ये जो मैंने बातें बताई आपको समझ में आई होंगी लॉग के रिगार्डिंग। अब कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि एज इट इज आपको याद होनी चाहिए, सो दैट आपके जो क्वेश्चंस हैं वो प्रॉपरली आपसे सॉल्व हो पाए। तो मैं कुछ प्रॉपर्टी लिखता हूँ, ठीक है, कुछ प्रॉपर्टी लिखते हैं। तो सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है, थोड़ा सा वायर जो है परेशान कर रहा है मुझे। जैसे y इक्वल्स टू लॉग बेस a और a, तो सबसे पहली बात तो कि अगर ये दोनों नंबर सेम टू सेम हो जाए इसका आंसर 1 आएगा। कितना आएगा? 1 आएगा। ये बहुत बेसिक सी बात है, ठीक है। अगर आपके पास लिखा y इक्वल्स टू लॉग बेस a और pq, दो नंबर हैं जो यहाँ पे प्रोडक्ट में लिखे हुए हैं, प्रोडक्ट में, तो आप इनको क्या लिख सकते हैं? आप इसको प्रोडक्ट को सम बना सकते हैं। बेस चेंज नहीं कर सकते, लेकिन आप इनको सम बना सकते हैं, ठीक है सर। तीसरी बात, अगर ये डिवाइड में लिखा हुआ है p अपॉन q, तो डिवाइड को आप माइनस बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं? माइनस। ये बात बिल्कुल समझ में आती है, ये आपको याद ही करनी है, इसके अलावा कोई ऐसी टेंशन वाली बात नहीं है। अच्छा, एक और प्रॉपर्टी होती है, मान लेते हैं कभी ऐसा होता है कि बेस की भी पावर है कुछ और यहाँ पे कुछ नंबर की भी पावर है, तो आपको इसको कैसे टैकल करना है? भैया इसके सर पे से बोझ हल्का कर दो, इसके सर पे से भी बोझ हल्का कर दो। तो ऊपर वाले को ऊपर रखेंगे, नीचे वाले को नीचे रखेंगे। जब इनके सर से बोझ हल्का हो गया तो ये बचेगा लॉग बेस a और x। तो ये एक और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है 4th नंबर की। अच्छा, और क्या प्रॉपर्टी है? ये बड़ी इंपॉर्टेंट है जो मैं बता रहा हूँ, दैट इज अगर आपको बेस चेंज करना है, लॉग का बेस चेंज, तो अगर आपको बेस चेंज करना है लॉग का, तो आपको करना क्या है? मान लेते हैं y इक्वल्स टू लॉग बेस a x लिखा है। मेरा मन है कि इस बेस a को मैं बेस b बना दूं, तो आपको कुछ करना थोड़ी है, जो मैं बता रहा हूं बस वो करो। व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू राइट बेस b, जो कि आपको इसका चेंज करना है ऊपर नीचे इन द न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर। तो इन दोनों में से ऊपर कौन लिखा है? दैट इज x, तो x वुड बी हियर, और यहाँ पे नीचे लिखा है a जो है वो डिनोमिनेटर में आएगा। सो दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट। ये बात क्लियर होगी, ठीक है। जैसे मैं आपसे बोलता हूँ y इक्वल्स टू लॉग बेस 2 3, इसको आपको कन्वर्ट करना है बेस 5 में, तो आप ऊपर नीचे पहले 5 लिख लीजिए बेस, और यहाँ पे आप ऊपर 3 लिखिए, नीचे 2 लिखिए। तो दिस इज वन एंड द सेम थिंग। अच्छा, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। एक और प्रॉपर्टी कभी कभी आपकी नज़र में आती नहीं है बट वो बहुत ज़रूरी है, वो ये होती है, मान लो आपके पास लिखा है, इसी का रिवर्सल है बेसिकली, लॉग बेस a, यहाँ पे लिखा है p और यहाँ पे लिखा है लॉग बेस a q, ठीक है। अब इसको और इसको ऑब्जर्व करके देखो, दोनों पे सेम बेस है लेकिन ऊपर नीचे है, तो हम क्या करेंगे, इसको धीरे से लॉग नीचे वाले का बेस बना देंगे और ये जो नंबर है इसका यहाँ पे बन जाएगा। तो लॉग QP बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में जनरली छुपी हुई होती है और बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो कि यहाँ पे डायरेक्टली लगते हैं। कैट 2023 का पेपर उठा के देख लेना, जो पहला स्लॉट था उसी में क्वेश्चन इस टाइप से पूछा गया था, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट बात समझ में आती है। अच्छा, और क्या प्रॉपर्टीज हैं? अगर आपके पास कोई नंबर है y इक्वल्स टू फॉर एग्जाम्पल a, और उस पर आपने लॉग लगा दिया सेम बेस का, a की पावर लॉग बेस a x, तो ये जो वैल्यू है, अगेन अगर ये बेस और ये बेस सेम हो जाए तो इसका आंसर वही बचेगा जो यहाँ पे लिखा हुआ है, दैट इज x बचेगा। क्या बचेगा? x। मैं आपको एक बात बता दूं कि जैसे यहाँ पे 2 लिखा होता, ठीक है भाई, यहाँ पे अगर 2 लिखा होता तो उस 2 को आपको ट्रांसफर करना है, मतलब जैसे मान लो लिखा है 2 की पावर 2 log 2 और x, तो ये जो 2 है, ये जो 2 है, आप इसको छोड़ नहीं सकते, पहले इसको पावर के ऊपर लेके जाइए बाय द प्रॉपर्टी ऑफ दिस वन, ठीक है, इस प्रॉपर्टी के अनुसार। तो आप इसको लिखेंगे पहले 2 log बेस 2 x, और ये जो 2 है ये इसकी पावर में चला जाएगा। अब आपको देखेंगे ये नंबर और ये नंबर सेम है, तो ये आंसर x स्क्वायर के इक्वल आएगा।
ठीक है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट और बहुत छोटी छोटी बातें जो आपको पता होना चाहिए। एक और लास्ट प्रॉपर्टी है, अगर आपके पास लिखा है log बेस ए एक्स, आप इसको रेसिप्रोकल करना चाहते हैं, तो जब आप इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो ये जो बेस है और ये जो एक्स है ये आपस में अपनी पोजीशन चेंज कर लेंगे। तो ये सारी प्रॉपर्टी आपको आनी चाहिए एग्जाम में, सो दैट आप चीज़ों को अच्छी तरह से समझ पाएं और क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाएं। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम क्वेश्चंस लेते हैं जो कि एग्जाम में पूछे गए हैं। तो सबसे पहला सवाल देखो, सबसे पहला क्वेश्चन बोलता है log बेस 2x। देखो जो हमने प्रॉपर्टी सीखी है उसी में से क्वेश्चन है। log बेस 2x प्लस log बेस 4x इक्वल्स टू log बेस 0.25 और यहाँ पे ये √6 है। कितना है यहाँ पे? √6, ये रूट में लिखता है 6। तो आपको x की वैल्यू पूछी गई है। ठीक है, इन चारों में से x पॉसिबल क्या है? ठीक है, तो सबसे पहले आपको कोशिश करना है कि जब आप लॉग के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो ट्राई टू मेक द बेस सेम, बेस को कम से कम सेम बनाओ। ठीक है, तो बेस सेम करने के लिए आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? आप लिखोगे log बेस 2x प्लस 4 को आप लिख सकते हो 2 का स्क्वायर, बिल्कुल लिख सकते हैं सर, और 0.25 दैट इज 1/4 होता है ये, और ये 6 की पावर हाफ हो गया। ठीक है, इतनी बात समझ में आती है। अब बाय द प्रॉपर्टी log बेस 2x प्लस, भाई इसकी पावर 1 है तो 1 ऊपर ले आओ, इसकी पावर 2 है इसको नीचे ले आओ, ये बनेगा log बेस 2x इक्वल्स टू, सेम प्रॉपर्टी हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो पहले थोड़ा सा इसमें चेंज कर लेते हैं। भाई 1/4 को आप 1/2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, और 1/6 की पावर हाफ हो गया। ठीक है, तो आई कैन राइट log बेस 2x प्लस हाफ ऑफ log बेस 2x इक्वल्स टू, अब देखो इसकी पावर को सर से उतार लो और इसको भी आप यहाँ पे 2 लिखोगे, ये बचेगा log बेस 1/2 और 6 बचेगा। ठीक है, आप यहाँ से log बेस 2x कॉमन ले सकते हो, तो ये बचेगा 1 प्लस हाफ। ठीक है, नाउ दिस इज 1/4 अगेन। अब देखो यहाँ पे log बेस 2 है, यहाँ पे 1/2 है, तो मैं एक काम करता हूँ, धीरे से इसको 2 की पावर -1 लिख देता हूँ। 1/2 कैन बी रिटन एज 2 की पावर -1, सो अगेन दिस इज गोइंग टू बी 6। ठीक है, तो ये बचेगा log बेस 2 3/2 इक्वल्स टू, अगेन बाय द प्रॉपर्टी यहाँ पे इसकी पावर 1 है, इधर -1 है, तो ये 1/4 माइनस का हो जाएगा यहाँ पे, और ये बचेगा log बेस 2 6। ठीक है, नाउ वी हैव 2 log जिनका यहाँ पे x है, जिनका जो बेस है वो सेम टू सेम है, तो आई कैन कैंसिल आउट। तो ये log और ये log क्या हो जाएंगे? एक मिनट देखो, अगर हम इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो आप इसको क्या लिखोगे? log बेस 2x, तो 2 इधर चला जाएगा, तो माइनस का 2/12 और log बेस 2 6। ठीक है, और ये बचेगा log बेस 2x माइनस का 1/6 log बेस 2 6। अब 1/6 को इसकी पावर कर दीजिए, तो log बेस 2x इक्वल्स टू log बेस 2 6 की पावर -1/6। अब ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो x की वैल्यू मिलेगी 6 की पावर -1/6, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। तो मैंने बहुत सीक्वेंसली इसको सॉल्व किया है, आप एक दो स्टेप जो है इसके स्किप कर सकते हैं यदि आप चीज़ों को बेहतर तरीके से समझते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें एक प्रॉपर्टी बार बार यूज होगी, दैट इज log बेस 9 ब्रैकेट 3 log बेस 2 1 प्लस 3 log बेस 3 1 प्लस 2 log बेस 2x इक्वल्स टू 1/2। ठीक है, मैंने अभी आपको एक बात बताई थी, क्या बताई थी? आइए बताते हैं कि आप log जब रिमूव करते हैं तो ये जो भाई साहब बेस है ये इनके बेस में चले जाते हैं, तो ये बचेगा log थ्राइस ऑफ log बेस 2 1 प्लस 3 log बेस 3 1 प्लस ट्वाइस ऑफ log बेस 2x
ये बचेगा दैट इज 9 की पावर हाफ जो कि 3 हो जाएगा। अब 3 से 3 ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो अभी बचेगा भाई इस वाले लॉग को हटाओगे तो ये बचेगा 1 प्लस 3 लॉग बेस 3 1 प्लस 2 लॉग बेस 2 एक्स, और यहाँ पे 1 लिखा हुआ है भाई, ये 1 हो गया और यहाँ से 2 है तो ये 2 की पावर 1 में चला जाएगा। ठीक है भाई, यहाँ से ये वाला जो बेस है 2 ये इसके बेस में आ जाएगा तो 2 की पावर 1 हो जाएगा। अब 2 की पावर 1 को इधर लेके आओगे तो 3 बेस 3 1 प्लस ट्वाइस ऑफ लॉग बेस 2 एक्स, ये हो जाएगा दैट इज 2 माइनस 1 दैट इज 1। तो फिर से आप क्या करोगे, और 2 की पावर 1 हो गया दैट इज 1 हो गया। ओके, लॉग बेस 3 1 प्लस ट्वाइस ऑफ लॉग बेस 2 एक्स इक्वल्स टू 1, और यहाँ पे 3 बचा हुआ है। ओहो, ये 3 नहीं है, ये 3 है ही नहीं, मैंने गलती से लिख दिया, ये 3 नहीं है, ऐसे बचा है। ठीक है, अब फिर से आप इस लॉग को रिमूव करेंगे तो ये 3 इसके बेस में जाएगा, तो वी आर लेफ्ट विद 1 प्लस ट्वाइस ऑफ लॉग बेस 2 एक्स इक्वल्स टू 3 की पावर 1 जो कि 3 के इक्वल है। तो यहाँ से बचेगा ट्वाइस ऑफ लॉग बेस 2 एक्स इक्वल्स टू 2, तो 2 से 2 फिर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो लॉग बेस 2 एक्स इक्वल्स टू 1, तो फिर से इसको रिमूव करोगे तो x इक्वल्स टू 2 की पावर 1 जो कि 2 के इक्वल है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी इसका राइट आंसर है। तो होपफुली इट इज क्लियर टू यू। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एक और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज करी गई है, उसको सॉल्व करते हैं। लॉग बेस 3x प्लस लॉग x3 17/4। कभी भी आपको ऐसा लगे कि यार ये नंबर इंटरचेंज हो गए हैं ना, तो इनको सेम बेस में बना लो। ठीक है, सेम बेस में बना लो, तो दैट वुड बी लॉग बेस 3x प्लस 1 अपॉन, मैंने बताया था जब ये 1 अपॉन होगा तो ये आपस में इंटरचेंज कर देंगे पोजीशन, तो ये 17/4 हो गया, 17/4 हो गया। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, इसको थोड़ी देर के लिए k मान लो। क्या मान लो? k। तो k प्लस 1/k इक्वल्स टू 17/4। ठीक है, अब यहाँ पे k की क्या वैल्यू हो सकती है, तो बाय द कंपैरिजन या तो आप क्वाड्रेटिक बना लीजिए या फिर आप सोच के देखो कि अगर मैं k को 4 रख देता हूँ तो 4 प्लस 1/4 कितना होगा? 17/4। या फिर आप k को 1/4 रख लो तो फिर ये 4 हो जाएगा, तब भी आंसर सेम ही आएगा। मतलब k की दो पॉसिबल वैल्यूज है, 4 और 1/4। इसका मतलब जो आपने k माना था लॉग बेस 3x, ये दो वैल्यू ले सकता है, या तो 1/4, तो अगर ये 1/4 होगा तो x की वैल्यू हो जाएगी 3 की पावर 1/4। ठीक है, अगर ये 4 के इक्वल होता भाई, अगर ये 4 के इक्वल होता तो यहां से x की वैल्यू 3/4 दैट इज 81। तो इसका आंसर जो ऑप्शन के अकॉर्डिंग है ये 3 की पावर 1/4। ये भी क्लियर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट, ये भी एक प्रॉपर्टी के ऊपर क्वेश्चन है। लॉग बेस एक्स वाई प्लस लॉग वाई एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 3। तो आपको निकालना है फाइंड लॉग एक्स वाई का क्यूब। आपको ये वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो एक काम करते हैं भाई, लॉग बेस एक्स वाई प्लस इसको आगे लेके आते हैं लॉग बेस वाई एक्स इक्वल्स टू 3। तो ये 1 अपॉन में हो जाएगा। ठीक है, अभी जो मैंने आपको बात बताई थी इसको k मान लो थोड़ी देर के लिए, k ये हो जाएगा k प्लस 2/k इक्वल्स टू 3। तो बाय द क्वाड्रेटिक इक्वेशन k स्क्वायर प्लस 2 इक्वल्स टू 3k, तो ये वैल्यू हो जाएगी k स्क्वायर माइनस का 3k प्लस का 2 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से k माइनस का 2 और k माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो k की वैल्यू या तो 1 आएगी या तो k की वैल्यू 2 आएगी। दो वैल्यूज आ गई। अच्छा, k की वैल्यू 1 है, अगर k की वैल्यू 1 है अगर, तो आपने k माना है लॉग बेस x वाई को, दैट इज k 1।
तो यहाँ से x और y बराबर आ जाएंगे, और बाय द सेकेंड सॉल्यूशन ये अगर 2 है तो log आप हटाओगे तो y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर आएगा। तो हमारे पास दो तरीके हैं, y की वैल्यू एक्स स्क्वायर है या फिर x और y बराबर है। अब ये हमसे जो सॉल्यूशन पूछता है उसको देखते हैं। ये वैल्यू हमसे पूछ रहा है log बेस x y का क्यूब, तो y और x तो बराबर ही है, तो कर लेते हैं इसको बराबर। तो log इसको y लिख लेते हैं, ये y का क्यूब हो गया। अब बाय द पावर इसको आगे लेके आते हैं, तो ये बेस और नंबर सेम हो गए, तो भैया ये 1 हो जाएगी। तो 3 इंटू 1 3 इसका राइट आंसर है, जो कि यहाँ पे दे रखा है ऑप्शन नंबर बी में। इज इट क्लियर? ठीक है, लास्ट क्वेश्चन जो आज के वीडियो का, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 10 की पावर log और 3 माइनस 10 की पावर log। यहाँ पे जो log है इसको 10 बेस के साथ में है, जो मिसिंग है यहाँ पे इसको मान लेते हैं, इक्वल्स टू log बेस 2 9 माइनस 2 की पावर y। ठीक है, ओके। तो मैंने आपको कुछ बातें बताई थी जब आपको log के बारे में बताया था। तो बाय द प्रॉपर्टी ये नंबर और ये नंबर सेम है, तो आप इसको लिख सकते हैं log 10 की पावर log, ये बेस 10 चल रहा है सर, बेस 10 3 माइनस वाई, भाई ये y हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, इक्वल्स टू log बेस 2 9 माइनस 2 की पावर y। ठीक है, अब कोई भी log है उसकी जो आर्ग्यूमेंट है वो हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। इसका मतलब अगर आप इसको देखना चाहते हैं तो यहाँ से इसकी आर्ग्यूमेंट 3 माइनस वाई ग्रेटर देन 0, तो 3 शुड बी ग्रेटर देन y। इसका मतलब y की वैल्यू 3 से कम आनी चाहिए, y की वैल्यू 3 से कम आनी चाहिए। ठीक है, ये बात समझ में आती है भाई, y की वैल्यू पॉजिटिव तभी 0 से बड़ी तभी होगी जब y जो है वो 3 से कम होगा। तो बाय द प्रॉपर्टी ये भी बेस सेम है, ये भी बेस सेम है, तो आई कैन राइट 3 माइनस वाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। अच्छा, अगर हम इसको थोड़ा सा इसको देख पाते हैं, क्या हम इसको चेंज कर सकते हैं? ठीक है, तो ये लिखा है log बेस 2 9 माइनस 2y, तो यहां से log रिमूव करेंगे तो ये हो जाएगा 2 की पावर 3 माइनस वाई इक्वल्स टू 9 माइनस 2 की पावर y, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं भाई, 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर माइनस वाई इक्वल्स टू 9 माइनस 2 की पावर y। ठीक है, तो 2 की पावर y को थोड़ी देर के लिए k मान लेते हैं, तो ये बचेगा 8 अपॉन ये k हो जाएगा, क्योंकि 2 की पावर माइनस वाई 1 अपॉन 2 की पावर y होता है, इक्वल्स टू 9 माइनस k। तो यहाँ से k भाई इसको इधर लेके आएंगे, प्लस 8/k की वैल्यू 9 होगी, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा k स्क्वायर प्लस 8 इक्वल्स टू 9k। तो यहाँ से k स्क्वायर माइनस का 9k प्लस का 8 इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से बनेगा k माइनस 8 और k माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो k की वैल्यू या तो 1 आएगी या तो 8 आएगी, दो पॉसिबल सॉल्यूशन है। अच्छा, k की वैल्यू 1 आएगी तो क्या ये पॉसिबिलिटी है या नहीं है वो चेक कर लेते हैं। भाई k की वैल्यू 1 आ गई, तो k आपने अज्यूम किया है 2 की पावर y को आपने k मानना है, तो 2 की पावर y इक्वल्स टू 1। ठीक है, यही तो मतलब है। तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, और दूसरा सॉल्यूशन आ रहा है 2 की पावर y इक्वल्स टू 8, तो यहाँ से 2 की पावर y इक्वल्स टू 2 की पावर 3, तो y की वैल्यू 3 आ गई। ठीक है, तो y की वैल्यू 3 आ गई। आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, 2 की पावर y यहाँ पे 1 आ रहा है तो इसको मैं 2 की पावर 0 लिख सकता हूँ, तो y की वैल्यू 0 आ गई। तो आपको लगेगा कि 0 और 3 इसके सॉल्यूशन है, बट मैं आपको बात बता दूं, ये जो कंडीशन है ये बोल रही है भैया y 3 से कम होना चाहिए, 3 नहीं होना चाहिए, 3 से कम होना चाहिए। आप 3 एग्जैक्ट आ गया, इसका मतलब ये सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, 3 से कम 0 है क्या? 0 हो सकता है। अब 0 देख लेते हैं, अगर आप 0 लगाओगे, ठीक है, अगर आप 0 लगाओगे तो क्या तकलीफ है? तकलीफ ये है कि अगर मैं इस वाले लॉग को देखता हूं तो इसकी जो आर्ग्यूमेंट है ये बोलती है y, और ये 0 से अपना बड़ा होना चाहिए, ये तो 0 नहीं होना, इसका मतलब ये सॉल्यूशन भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो इसमें जो मैं आंसर मार्क करूंगा वो नन ऑफ दीज मार्क करेंगे। तो ये 5 क्वेश्चन
आपको समझाने के लिए थे कि किस तरह से लॉ के क्वेश्चन पूछे गए हैं। आपका ये जो चैप्टर है आप इसको अच्छे से प्रिपेयर करिए। कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं या फिर ईमेल आईडी आप मुझसे मांग सकते हैं, मेल कर देना, सो दैट मैं आपका जो क्वेश्चन है उसका सोल्यूशन करा दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ में। तब तक अपना ध्यान रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर करिए उन सारे दोस्तों के बीच में जो कि कैट 2024 को टारगेट कर रहे हैं, बिकॉज अब आने वाले टाइम में आपको रेगुलर यहाँ पे कंटेंट मिलेगा। और यदि आप इतना भी कर लोगे, आपको कुछ ही मतलब कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। आपको ये लगेगा अगर आप वर्किंग हैं तो आप मेरे चैनल को फॉलो कर लो, वीडियो आपको देखना पड़ेगा, उसके बाद आपका जो काम है, जो कंसेप्ट है वो आपके क्लियर होते चले जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय, टेक केयर।